very good morning, all of you. Today, you are going to study about nucleus. Nucleus is a living cell organelle. Robert Brown, 1831, first discovered nucleus. Nucleus is divided into four main parts: nuclear membrane, nucleoplasm, and third nucleolus, fourth chromatin threads. Nuclear membrane. This is a nucleus. Electron microscopic structure of a nucleus. Nucleus is surrounded by a membrane, nuclear membrane. This membrane is double layered membrane, outer membrane and inner membrane. In two membranes between a space is present. This is known as paranuclear space. This is space paranuclear space. This is paranuclear space. Nuclear membrane is made up of fat and proteins. Second, nucleoplasm. Nucleoplasm is a transparent, homogeneous liquid. Nucleoprotein, nucleus, nucleic acid and special proteins. न्यूक्लियस क्या है? एक कोशिका का एक सजीव कोशिकांग है जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। न्यूक्लियस को चार भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोलस केंद्रिका और क्रोमेटिन थ्रेड्स यानी क्रोमेटिन धागे। तो सबसे पहले जो केंद्रक कला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रत्येक न्यूक्लियस, सबसे पहले ये बता दें कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस मुख्यतः एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, मगर कभी कभी दो या दो से अधिक न्यूक्लियस हो सकते हैं और कभी कभी कुछ कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। जैसे हमारी त्वचा की जो बाहरी परत बनाने वाली कोशिकाएं हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और हमारी जो आँख का लेंस है इसकी कोशिकाओं में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, मगर साधारणतया न्यूक्लियस सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और ये जेनेटिक मटेरियल को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का काम करता है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये एक दोहरी परत की बनी हुई एक भित्ति है जो बाहरी भित्ति और भीतरी भित्ति दो तरह की, इसमें बाहर वाली भित्ति को कहते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन और जो अंतः भित्ति है उसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह है इसको कहते हैं पैरा न्यूक्लियर स्पेस।
प्रत्येक जो केंद्रक भित्ति है उसके चारों ओर छिद्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स, ये दिया हुआ है, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन और फैट की बनी हुई होती है, और इसका काम क्या है, ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म, और जो केंद्रक के अंदर जो लिक्विड है ये न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच जो है पदार्थों के आदान प्रदान का नियमन करती है, ये केंद्रक भित्ति। उसके बाद इसमें आता है दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि जो केंद्र के अंदर जितना भी जो लिक्विड भरा हुआ है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये होता कैसा है, ये समांगी यानी ट्रांसपेरेंट और होमोजीनस ये लिक्विड होता है, और ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड और इसके अंदर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें है न्यूक्लियोलस। प्रत्येक केंद्रक के अंदर मुख्यतः एक केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस पाई जाती है। कभी कभी एक से अधिक भी न्यूक्लियोलस हो सकती हैं। ये न्यूक्लियोलस किसी झिल्ली से नहीं घिरी होती हैं। इनका सीधा संपर्क जो केंद्रक द्रव्य है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसका ये दिखाई गई है न्यूक्लियोलस। इसका सीधा संपर्क जो है केंद्रक द्रव्य से होता है। और ये इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स और स्पेशल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उसके बाद ये प्रोटीन और आरएनए की, ये जो न्यूक्लियोलस है वो प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। और इसका काम क्या है, जो न्यूक्लियोलस का काम, मुख्य काम इसका है प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन निर्माण का करना, और कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में भाग लेना। ये न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य है। उसके बाद आता है क्रोमेटिन थ्रेड्स। न्यूक्लियोलस के बाद क्रोमेटिन थ्रेड्स यानी कि जो केंद्रक के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये एक दानेदार विशेष प्रकार का फ्लूइड है। उसमें उनको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन एक विशेष प्रकार के ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन जो हैं, यानी जो क्रोमेटिन्स, वो बाद में थ्रेड्स के रूप में बदल जाते हैं, जहाँ पर इनको हम कहते हैं ये क्रोमेटिन थ्रेड। और क्रोमेटिन थ्रेड जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलकर के एक जाल सा बना लेते हैं, जो यहाँ पर क्रोमेटिन थ्रेड्स और जाल बना लेते हैं, जो कहलाता है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन जाल कहलाता है। और ये क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन जो हैं वो किसके बने होते हैं, ये क्रोमेटिन्स दो तरह के होते हैं, यूरो क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यानी कि यूरोक्रोमेटिन जो हैं वो रंगहीन पदार्थ या हल्के रंग के होते हैं, और जो हेट्रोक्रोमेटिन हैं वो रंगीन पदार्थ या चटक रंग के होते हैं।
ये कहलाते हैं क्रोमेटिन, यूरोक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। इसी तरह से जब सेल डिवीज़न के समय ये क्रोमेटिन जो हैं वो थ्रेड्स अलग अलग हो जाते हैं और मोटे तथा संघनित हो जाते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। थैंक यू।